पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एक और जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई थी। बैठकों का दौर शुरू हो गया था। वहीं जेडीयू ने भी पोस्टर पॉलिटिक्स या यूं कहे पोस्टर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आता है और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर बैठते हैं। अब गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार को ये बड़ा सम्मान दिलाने के बाद भाजपा उन्हें राजनीति से टाटा बाय बाय करवाने के चक्कर में है। कई सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, अमित शाह ने एक बयान दिया जिसके बाद दिल्ली से पटना तक बवाल मच गया, बैठकों का दौर शुरू हो गया, पोस्टर गेम भी देखने को मिला और अब गिरिराज सिंह का ये बयान। आपने देखा ही अमित शाह ने जो बयान दिया था नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में फैसला होगा, उसके बाद जेडीयू की बेचैनी बढ़ गई। जेडीयू को लगा कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम की कुर्सी शिंदे से छीन लिया बीजेपी ने, कहीं यहाँ भी वो खेल ना हो जाए, तो जेडीयू ने अपना पैतरा देना शुरू कर दिया, पोस्टर वार छेड़ दिया कि बिहार की बात हो तो केवल नीतीश कुमार की बात हो। हाँ, 2025 फिर से नीतीश, 2025 और 225 सीट, पूरा नारा रेल दिया जेडीयू ने। पार्टी के दफ्तर के बाहर पटना के सड़क चौराहे पर पोस्टर आ गए, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तो बीजेपी के नेताओं की बेचैनी बढ़ी, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे ही संकेत देते हैं। पहले भी पोस्टर लग चुका है कि नीतीश कुमार सबके हैं, आपको याद है, और उसके बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हो गए थे। तो नीतीश कुमार सबके हैं तो बीजेपी के साथ ही थोड़े रहेंगे, वो तो तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं। और नीतीश कुमार को सब खोजता है। तेजस्वी यादव का भी खेल तभी बनेगा जब नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी की गाड़ी आगे तभी बढ़ेगी जब नीतीश कुमार होंगे साथ में। तो बीजेपी के नेताओं की बेचैनी बढ़ी, पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकें होने लगी। फिर बीजेपी के नेता सफाई देने लगे कि नहीं भाई, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। तो सफाई तो आने लगी, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। नए साल पर कोई बड़ा फैसला वो लेते रहे हैं, तो बीजेपी की धड़कन बढ़ी हुई है कि चुप्पी नहीं जब तक तोड़ेंगे तब तक धड़कन बढ़ी रहेगी। क्योंकि नीतीश कुमार तो जब खुश रहते हैं तो बार बार भाई मोदी जी को आश्वस्त करते रहते हैं कि हम 1-2 बार गड़बड़ कर दिए, अब नहीं करेंगे, बार बार दोहराते रहे हैं। और इस बार सवाल जब उठ रहा है उनके नेतृत्व को लेकर तो चुप्पी साधे हुए हैं, मतलब नाराज हैं। भले जेडीयू ना माने, बीजेपी ना माने, लेकिन नाराज़गी है और बीजेपी के नेताओं की बेचैनी भी दिख रही है। अब गिरिराज सिंह जैसे नेता ने, जो हमेशा नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनका विरोध करते रहे हैं सरकार में रहते हुए भी, अब वो भी कह रहे हैं कि भाई भारत रत्न दे देना चाहिए नीतीश कुमार को। तो आपने ठीक कहा, इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब है कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर उनको सल्टा दिया जाए, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी मांगेगी और उनको भारत रत्न देगी। मुझे नहीं लगता कि जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है। जेडीयू की मांग तो पहले से रही है कि भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश कुमार को, और अब तो गिरिराज सिंह ने कह दिया है। मतलब डैमेज कंट्रोल की कोशिश बहुत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता अब सफाई देते फिर रहे हैं। जी, जैसा कि हम पोस्टर की भी बात कर रहे थे, पोस्टर पहले देखने को मिला, अगर बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार की ही बात हो। लेकिन आज एक और नया पोस्टर सामने आया जिसमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश साथ में नजर आ रहे हैं और उस पर लिख दिया गया है कि एकजुट है एनडीए, बिहार की एनडीए एकजुट है। तो क्या जो खटपट चल रही थी उसका समाधान निकल गया, ये मान सकते हैं इस पोस्टर के बाद? आप देखिए, नीतीश कुमार जब तक चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी की जो बेचैनी बढ़ी है, बीजेपी दबाव में आ गई, बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर गया एक तरह से। बीजेपी तो शुरू से ही चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार के बिना सरकार बना ही नहीं सकती बीजेपी। 40-43 पार्टी वाली 43 विधायकों की पार्टी के नेता है नीतीश कुमार, फिर भी बीजेपी को सीएम बनाना पड़ा। तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी लड़ेगी तभी सरकार बन पाएगी, ये तय है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़ेंगे तभी तेजस्वी की सरकार बन पाएगी, ये भी सच है। तो नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है और जेडीयू भी नहीं चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का आखिरी पारी है और वो चाहेंगे कि कोई उनका उत्तराधिकारी सामने आए। नीतीश कुमार भले अपने बेटे को उत्तराधिकारी ना घोषित करें, पार्टी कर देगी।
तो ये तभी संभव हो पाएगा जब नीतीश कुमार की पार्टी 60-70 सीटें जीते, और बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो जीतते भी रहे हैं, जीतेंगे भी। तो बीजेपी पर प्रेशर इतना बना दिया है जेडीयू ने कि अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, और बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाजपा के नेता सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो यात्रा है उसमें एक भी भाजपा के नेता अब तक नजर नहीं आए हैं, जिसकी वजह से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने बताया ना आपको कि जैसे ही अमित शाह का बयान आया, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, बीजेपी के नेताओं से दूरी बना ली, और पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था, देश दुनिया के उद्योगपति आए थे, मल्टीनेशनल कंपनियां आई थी, एमयू साइन होना था लगभग 2 लाख करोड़ का मुख्यमंत्री के उपस्थिति में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए, उस कार्यक्रम से भी किनारा कर लिया। हालांकि कारण बीमारी बताया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही वो यात्रा पर निकल गए और बहुत दुरुस्त दिख रहे हैं, हाँ, खूब एक्शन में हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में तो हैं, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ी है, और ये उनकी चुप्पी बेचैनी बढ़ा रही है बीजेपी की, क्योंकि जब वो चुप्पी साधते हैं तो बड़ा फैसला ले लेते हैं, और नए साल में ही बड़ा फैसला लेते हैं। तो बीजेपी के नेता डरे समय हुए हैं, और उनके फैसला लेने से पहले उनको मनाने में जुट गए हैं, मेरा तो यही मानना है। जी, एक आखिरी सवाल, गिरिराज सिंह के बयान का तो 2 मतलब निकल ही रहा है, एक डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, दूसरा उन्हें टाटा बाय बाय करने के चक्कर में है कहीं ना कहीं भाजपा। लेकिन क्या तब तक डर बना हुआ है जब तक नीतीश कुमार चुप्पी नहीं तोड़ देते हैं? क्योंकि पिछली बार भी जब उन्होंने चुप्पी साधी थी, बड़ा उलटफेर हो गया था बिहार में। जब भी वो चुप्पी साधते हैं कोई बड़ा फैसला लेते हैं, और इसीलिए बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बीजेपी अब ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ जाने का बहाना मिले, और सब कुछ जब ठीक चल रहा है, नीतीश कुमार की एनडीए में भी पूछ है, अभी तो न बिहार में सरकार चल सकती है, न बन सकती है, और न ही दिल्ली में केंद्र की सरकार चल सकती है। नीतीश कुमार तो बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है, बिना नीतीश कुमार के उसका काम ही नहीं चलना है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है, जब तक वो खुद नहीं ऐलान कर दें। उनके दाएं बाएं बैठने वाले लोग भी नहीं जान पाते कि कब क्या फैसला लेंगे। तो नीतीश कुमार को अगर मांग हो रही है भारत रत्न देने की, तो जायज़ भी है। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत बदला है, बहुत काम किया है। बिहार की छवि क्या थी पहले? बिहारियों की लोग खिल्ली उड़ाते थे, बिहारी कह के बिहारियों का अपमान करते थे। अब तो कोई बिहारी को बिहारी कह के अपमानित करने का हिम्मत नहीं कर सकता है। बिहार की छवि तो बदली है, और काम भी बहुत किया है। तो जिस तरह के नेताओं को भारत रत्न दिए जा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार को दे दिया तो कौन बड़ी बात होगी। गिरिराज ने कहा है कि नवीन पटनायक को भी मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को भी मिलना चाहिए, लेकिन हाँ, ये गिरिराज कह रहे हैं, इसलिए आशंका पैदा हो रही है कि भाई कहीं नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी झपटने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने तो कभी नीतीश कुमार की तारीफ की ही नहीं। पहली बार वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। तो दोनों कारण हो सकता है, एक तो किसी तरह से बना लिया जाए डैमेज कंट्रोल, और दूसरी कोशिश ये भी हो सकती है कि नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न दे देंगे तो शायद उनका दिल पसीजेगा, और बीजेपी को भी एक बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका देंगे। चलिए, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उसके 2 मायने तो निकाले ही जा रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं की टेंशन, एनडीए की टेंशन तब तक कम नहीं हो सकती है जब तक नीतीश कुमार चुप्पी न तोड़ दें, कोई बयान न दे दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।